लो बादाम खाओ। अरे ये बादाम किस खुशी में? तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है ना, इसलिए। क्या बात कर रहे हैं? कौन बोला मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है? जहाँ सुंदर लड़की देखते हो वहीं भूल जाते हो कि तुम्हारी बीवी भी है। शर्मा तो ना हूँ वीडियो बनाते हुए मैं। अब कोई रिश्तेदार देखा है, भैया देखा है, कोई भी देखा है, ब्लॉक कर रखे हैं सब। 185 रिश्तेदार ब्लॉक कर रखे हैं मैंने। मुंह खोलिए तो, जीभ निकालिए तो, दांत दिखाइए तो। ए महाराज, पहले बड़ी बोलते थे, आजकल आप कुछ बोल नहीं रहे। हमको लगा कुछ हो गया है। शादी हो गया है। शादी हो गया हमको लगा मुंह में कुछ हो गया इसीलिए खम हो गया, बंद हो जाता है। हेलो। हाँ बोलो। अरे कब आ रहे हो मुझे लेने? मैं तुम्हारी याद में 15 दिनों में आधी हो गई हूँ। अरे तुम बस 15 दिन और रुक जाओ। बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने। तुम्हें क्या लगता है एक औरत और एक आदमी में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता है। कैसे? क्योंकि एक मर्द को ताकत दी जाती है और औरत को? और औरत को जुबान। इससे बड़ी ताकत हो सकती है कि कोई? मैं तुम पे कितना भरोसा कर सकती हूँ? उतना जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो। और अगर कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो? आधी रात में खड़ा हो जाऊंगा। और अगर कभी मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो? पहुंचो चौक। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रही हूँ अगर आप मुझे सिंगापुर घुमाने लेके जाओ तो कितने का खर्चा हो जाएगा? कोई खर्चा नहीं होगा। लेकिन कैसे? सोचने में काहेगा खर्चा? बाबू। हाँ बोलो। यार एक टाइम था जब मैं तुझे नहीं देखता था ना तो बेचैन हो जाता था मेरा मन। अच्छा। और एक आज का टाइम है, तुझे देखते ही बेचैन हो जाता हूँ। बीपी कम हो जाता है मेरा, जी घबराने लग जाता है मेरा। पता नहीं किस बात को लेकर लड़ लेगी आज। मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। नहीं, तुम चली गई तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान? वो कैसे? वो पंडित जी ने बोला अगर हम 1 महीने साथ में रहे ना तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं रुक जाती हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हाँ दामाद जी, हम अपने बहू बेटों के साथ बहुत खुश हैं। वो कलेशनी तो नहीं आ रही है ना? अरे हाँ, रोक दिया। बस मेरे गाँव में 20,000 डाल देना। लो खाना खा लो। फिर क्या रोज रोज बैंगन बना के रख देते हो आप? तो क्या हुआ, बैगन सब्जी नहीं है क्या? आपको पता है जो बैंगन खाता है ना, अगले जन्म में गधा बनता है वो। तो ये तो आपको पिछले जन्म में सोचना चाहिए था ना। अबे साले। दीपक लेकर ढूंढोगे ना तो भी ना मिलेगी मुझ जैसी बीबी कहीं, समझ में आई? दीपक लेके ढूंढने निकला था तुमको, वो तो दीपक बुझ गया, मैं फंस गया। हाँ भाई, कैसी चल रही है शादी के बाद जिंदगी? बचाई क्या शादी के बाद जिंदगी में? हर टाइम झाड़ू चौका बर्तन, झाड़ू चौका बर्तन। तंग आ गई इनसे मैं करते करते। नहीं तो शादी के बाद डिस्को डांस करती। मोड़ दूंगी। अरे का हो, कैसे उदास बैठी है? बिजली वाले आए, मारने की धमकी दे के गए। कहा कह दी? यूँ कह के गए अगर बिल ना भरो तो काट देंगे। आज के बाद ना बात मत कर लियो मुझसे, आई बात समझ में? ओ, तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है हमें। तुझ जैसी 36 मिल जाएंगी। क्यों रही है, पागल है क्या? मैं नो हंस रही हूँ, हम दोनों में चाहे कितनी लड़ाई हो जा पर चाहिए मेरे ही जैसी। ये देखो बेबी, मैं नया पर्स लेके आई हूँ। अच्छा है ना? गेस करो कितने का है? 6,000 का। आपको कैसे पता कि 6,000 का बैग है? कल तक मेरे पर्स में 7,000 रुपए थे, आज सिर्फ 1,000 रुपए बचे हैं। मैं रख के आई बैग है। क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? मेरा फेवरेट फेस्टिवल तो तुम हो। मैं? हाँ, रोज मनाना पड़ता है ना। वकील साहब, हमका तलाक चाहिए। कितना रुपया तक लाग जाए? का भा तलाक का करे चाहे तू का? अरे यार हमसे ही लहसुन तक छिलवावत है। अरे मर्दे, लहसुन कौन बड़ी बात होता है? गर्म पानी में डायरेक्ट छीला तुरंत छिलाई जाता है। अरे यार वकील साहब, तू समझे नहीं, प्याज ही छिलवावत हमसे। प्याज काटे से पहले 10 मिनट फ्रिज में रख दिया करा, बहुत बढ़िया छिला था, आंसू तक नहीं होते।
अरे यार धमका बर्तन तक मंजवा लिए थे। बर्तन के ताई विम साबुन इस्तेमाल करा भाई साहब, कितना जरा से जरा बर्तन तुरंत 2 मिनट में साफ हो जाता है। तुमका सब इतना कैसे पता वकील साहब? घरे में सुख शांति के ताई सब करे मरद भाई। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? ये क्या है? क्या चेक कर रहे हो इतने गौर से? यार मैं ये देख रहा हूँ कि 10,000 रुपए से शुरू किया था, धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब ये 10 लाख रुपए हो गए। आपने वो कहावत नहीं सुनी, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। बढ़िया ही कामयाब करने वाली। अच्छा एक बात बता, हाँ वो घर में सबकी इज्जत करती है, मेरी इज्जत क्यों नहीं करती है? देखो, मुझे माँ बापों की बदली सास ससुर मिली, बहन की बदली नंद मिली, भाई की बदली देवर मिला। तुम किस चीज की बदली मिले? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। तुम मुझे फ्री में मिले, और तुम्हें पता तो है फ्री की कोई चीज होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती। अरे सुनो सुनो, अगर पत्नी का मूड खराब है तो वो क्या करेगी? क्या करेगी? अपने पति का मूड खराब करेगी। हाँ। कभी अपनी कविता में लिखता है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग कर खा रहा हूँ। सुनो, मुझे अभी एक सपना आया कि अपन शिमला में घूम रहे हैं। अच्छा तो उठ क्यों गई पागल? मैंने मनाली तक की टिकट कराई है, कल सो जा रही, आगे मनाली भी जाना है, फिर कहती है घुमाते नहीं हो। बेबी, मुझे लगता है आपको भी अब कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे पति अपनी पत्नियों के सामने कॉकरोच ही होते हैं ना। करो हाथ जोड़ के मोदी साहब से गुजारिश। सुनो, बोलो। मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? बहुत अच्छी लगती है। मतलब कितना? इतना कि मन करता है तुम्हारी जैसी एक और ले आओ। क्या? सही कहते हैं लोग, बीवी बड़ी कमाल की चीज होती है। सही बात है, पता सबको होता है कि आएगी तो लड़ेगी, फिर भी सारे नाच नाच के लेने जाते हैं। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा सब कुछ। मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, जो ठीक लगता है वो करो। झाड़ू करोगे पहले या बर्तन? पहले झाड़ू करूंगा फिर बर्तन। अच्छा ठीक, अब खुश? हाँ। सुनो जी, हाँ एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बता। मैं मायके जा रही हूँ 1 महीने के लिए। और बुरी बता। बेबी, ये देखो क्या लिखा है कि औरतें आदमियों से ज्यादा खुश रहती हैं। वो तो है ही, उनकी कौन सी कोई बीवी होती है। तू तो गया बेटे। आज खाने में क्या बना रही हो? जहर। तो थोड़ा टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। सुनो जी। हाँ? अच्छा ये बताओ, मंगल ग्रह पे जीवन संभव है क्या? पता नहीं, मेरा तो पृथ्वी पर भी संभव नहीं है। आदमी को अपनी कमाई ना औरत के हाथ में रखनी चाहिए, उससे लक्ष्मी आती है घर में। लक्ष्मी की तो हमें पता ना, और पार्सल ही पार्सल जरूर लावे सूटों के। आज खाने में क्या बना रही हो? जहर। तो थोड़ा टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अरे अब क्या हो गया? क्यों तुम्हारा मूड ऑफ है इतना? अरे जाओ जाओ, तुम तो रहने ही। जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना, उतना मेरा हमेशा खराब ही रहता है। हाँ पता है। पता है तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है ना? क्या मतलब मुंह मत खुलवाओ? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? हाँ जानना चाहते हैं। अगर मेरी शादी तुम्हारी जगह किसी राक्षस, भूत, पिशाच, दानव, शैतान से भी हो जाती ना, तुमसे तो ज्यादा ही खुश रखता मुझे। अच्छा ऐसे कैसे हो जाता? ऐसे थोड़ी ना होता है, रिश्तेदारी में कहीं शादी होती है। तो गया बेटे। साले का खोपड़ी तोड़। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है। तुम्हारे हर महीने सर में दर्द होता है। चलो मैं तुम्हारी एक बार MRI करवा देता हूँ सर की। वो कितने की होगी? होगी 10 से 12 हजार की। तुम्हें क्या लेना है पैसों से? तो एक काम करो,
मुझे 5,000 का सूट पसंद आया है, वो दिला दो। सूट का सरदर्द से क्या लेना देना? वो मैं कल मार्केट गई थी ना, मुझे 5,000 का सूट पसंद आ गया था, इसलिए तो सर में दर्द हो रहा है। और तुम्हारा फायदा भी है, 5,000 बच जाएंगे, 10,000 रुपए की MRI होगी। मुझे सताती है। सुनो, हाँ, तुमने शादी क्यों की? क्योंकि आदमी को ना बैलेंस बना के रखना पड़ता है। मतलब? क्योंकि हमेशा खुश रहना भी ना आदमी का दिमागी संतुलन खराब कर सकता है। सुना है भगवान? हाँ। तू कदा पागल खाने में गई है? 11 साल हो गए जब तक आपसे ब्याह हो गया, पागल खाने में ही हूँ। तो आपकी पत्नी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है लेकिन बात नहीं मानती है। आप मानते हो उनकी बात? कभी आप मान लो उनकी बात। मानने लायक रहेगा वही तो मानेंगे गुरुजी। ऐसी तुम्हारी बात मानने लायक रहेगी तो वो मान लेगी, सब बात थोड़ी मानेगी। जब तुम उसकी सारी बात नहीं मानते तो वो तुम्हारी सारी बात क्यों माने भाई? अच्छा, बात तो सही है। और बीवी के चंगुल के अलावा आप दुनिया में कहीं पे भी फंसे हो, अच्छा, सरकार आपको वापस ला सकती है मामा। ऊपर वाला कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां बनाता है और फिर उन्हें पड़ोसियों की बीवी बनाकर भेज देता है। हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ। मैंने पक्का पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। ऐसा क्यों? तभी तो मुझे आप मिले। मैंने क्या पाप किया था फिर? जैसे ही गोरा होने लगता हूँ साली गर्मी आ जाती है। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर, अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। कहाँ जा रही हो? मरने। इतनी सच धज के? हाँ तो फोटो आएगी ना कल अखबार में। तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? यही कि मैडम मैं बहुत सोच समझ कर भी फैसला गलत ही लेता हूँ। अच्छा। जो पति मई जून की तपती हुई गर्मी में भी अपनी बीबी को मायके न भेजे, अरे उस पति के प्यार पर कभी शक नहीं करना चाहिए। सुनो, हाँ आ गई। बर्तन हो गए? हाँ हो गए, सारे बर्तन हो गए। देखो, और कपड़े सुखाने थे? कपड़े तो पहले सुखा दिए थे मैंने सारे। और प्रेस करनी थी? प्रेस भी हो गई सारी। Oh, no! अरे यार मैं कलेश कैसे करूं? भाई मैंने सुना है तेरी पहुंच ऊपर तक है। हाँ भाई, तो ऊपर बात करके थोड़ी गर्मी कम करवा। भाई दुनिया में एक ऐसा भी चोर है ना जो कितना भी चोरी कर लो उसको पुलिस पकड़ता नहीं है। ऐसा कौन चोर है बे? काम चोर। आजा अब। आ गए क्या रोड पे? रोड पे तो मैं उसी दिन आ गया था जिस दिन तू मेरी जिंदगी में आई थी। है भाई, तू ब्याह करने से क्यों डरा है? मैंने सुनी है कि ब्याह के बाद घरवाली बर्तन धुलवावे। अरे कैसी बात कर रहा? अरे पागल, बर्तन धोने में 5 मिनट लगे हैं। आप अपने हो तो इसीलिए बता रहे हैं। आदमी को अच्छा खाना और अच्छा ताना सिर्फ उसकी बीबी ही दे सकती है। भाई दुनिया में कैसा भी कार है ना जिसमें हम बैठ नहीं सकते। ये कौन सी कार है बे? सरकार। आपका यदि किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से झगड़ा हो जाए ना तो उसका व्हाट्सएप स्टेटस कभी मत चेक करना। वो आपके लिए ही होगा। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। हाँ निकल, जान छोड़ मेरी। ये जो तुम जान बोल देते हो ना, बस यही पे सारी चीजें खराब हो जाती है। मुझे पता था तुम नहीं जाने दोगे। नहीं जा रही मैं। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? आपके दिल में। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाया करो।
आपको पता है मेरी मम्मी पापा को लगता था कि मुझे पैदा करके उन्होंने गलती कर दी, लेकिन उनकी गलती की सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। सुनो, मैं सबसे अच्छा क्या बनाती हूँ? बेवकूफ। क्या? बेवकूफ, ये भी कोई पूछने की बात है? तो सब कुछ अच्छा बनाती है। और इतनी गर्मी देखकर समझ में आ गया, अच्छा आदि मानव नंगे क्यों रहते थे मामा। सुनो जी, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए तो मुझे 1 घंटा मेरे घर घुमा लाओ। अब 1 घंटे में क्या कर लेगी? 1 घंटे में तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान की चुगली करी आऊं। अरे यार तोहार भौजी 6 फुट का ही। लेकिन बिट्टी पापा हम तो 5 फुट का है। अरे जुबान सहित कहा था। अच्छा अच्छा। इतनी गर्मी हो रही है यार, मैं तो गर्मी से मर ही जाऊंगी। तो ऐसा मत बोला कर यार, मैं भी मर जाऊंगा नहीं तो। मैं तो गर्मी से मर रही हूँ, तुम क्यों मर रहे हो? खुशी से। सुनो जी, हाँ देखते देखते 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अरे देखते देखते तो तुम्हारे निकले हैं, मेरा तो साला सुनते सुनते निकले हैं। पापा ऐसा कौन है जो बिना लाइटर और माचिस के आग लगा देता है? मम्मी। क्या? मम्मी? मम्मी से पूछ। मम्मी साले फालतू के सवाल मत किया कर बिना बात में से। मम्मी से पूछ। बड़े खतरनाक लोग हैं। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी तो तुम मेरे साथ रील बना के क्यों नहीं पोस्ट करते? मैं इसलिए नहीं डालता जान, लोग कमेंट करते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, कोई मेरी बीवी को लंगूर बोले तो। सुन रहे हो? अगले जन्म भी मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं इसी जन्म में ये घर बेच दूंगा। तो रुको जरा। जी हाँ शादी होने से पहले बहुत आगे पीछे फिरे थे आप मेरे, पर शादी होने के बाद आप बहुत बदल गए। बता सारी जिंदगी चूतिया ही थोड़ी रहूंगा। हेलो हेलो। सुनो जी, मुझे ना लेने आ जाओ। मैं नहीं आता, बीवी तो गई तू, 10 दिन नहीं हुए तेरे को गई हुई। यार लेने आ जाओ यहाँ ना, मैंने मम्मी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ लड़के देख लिया। जो मजा आपके साथ है ना लड़ने, वो किसी के साथ नहीं है। मैं कपड़े साफ कर लेने। मेरी जिंदगी खराब कर दी इस जनानी ने। हाँ रुक जा। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी तो तुम मेरे साथ रील बना के क्यों नहीं पोस्ट करते? मैं इसलिए नहीं डालता जान, लोग कमेंट करते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, कोई मेरी बीवी को लंगूर बोले तो। लेकिन 1 सेकंड। जो बंदा अपनी बीवी से डरता है ना, वो स्वर्ग जाता है। और जो नहीं डरता उसके लिए तो यही स्वर्ग है। सुनो, हाँ आज पार्टी में जाओगे ना? चूहेवानी निकाल दूं? वो क्या होता है? अरे वही जो तुमने शादी में पहनी थी। शेरवानी होती है वो। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहले थे ना। मैं तारी घूप आई। किसका फोन है? अरे अननोन नंबर है। इसको उठाओ और स्पीकर पे लगाओ। उठाना पड़ेगा। हाँ जी। हेलो हेलो, मेरी वाइफ मेरे पास ही बैठी है, क्या ये अननोन नंबर है? सॉरी सर, इट्स रॉन्ग नंबर। अननोन नंबर। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सुबह सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। वो अलग ही लेवल का बंदा था। रुको जरा। जी यू क्या सुन रही हूँ मैं? क्यों क्या सुन लिया? पड़ोसन की गैल फिल्म देखने गए थे कल। अरे हाँ उसे लेके गया था कल। क्यों? उसे क्यों लेके गए? तो और किसे लेके जाता? क्यों? मुझे लेके जाते, मैं मर गई थी। बात तो सही है। अबे मैंने पहले तुझे ही ले जाने की सोची, फिर मैं जानबूझ कर ना ले गया तुझे। क्यों?
मैं यार तुझे सारा पता, आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बन कहाँ रही है। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है। पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दें कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक होती है, कब तक सहते रहेंगे कोई पता नहीं। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी तो तुम मेरे साथ रील बना के क्यों नहीं पोस्ट करते? मैं इसलिए नहीं डालता जान, लोग कमेंट करते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, कोई मेरी बीवी को लंगूर बोले तो। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी तो तुम मेरे साथ रील बना के क्यों नहीं पोस्ट करते? मैं इसलिए नहीं डालता जान, लोग कमेंट करते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, कोई मेरी बीवी को लंगूर बोले तो। हेलो हेलो, सुनो जी, मुझे ना लेने आ जाओ। मैं नहीं आता, बीवी तो गई तू, 10 दिन नहीं हुए तेरे को गई हुई। यार लेने आ जाओ यहाँ ना, मैंने मम्मी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ लड़के देख लिया। जो मजा आपके साथ है ना लड़ने, वो किसी के साथ नहीं है। मैं कपड़े पैक कर लेना। मेरी जिंदगी खराब कर दी इस जनानी ने। हाँ रुक जा। सुनो जी, हाँ देखते देखते 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अरे देखते देखते तो तुम्हारे निकले हैं, मेरा तो साला सुनते सुनते निकले हैं। पापा ऐसा कौन है जो बिना लाइटर और माचिस के आग लगा देता है? मम्मी। क्या मम्मी? मम्मी से पूछ, मम्मी साले। फालतू के सवाल मत किया कर बिना बात मेरे से, मम्मी से पूछ। अरे खतरनाक लोग हैं। तो रुको जरा। जी हाँ, शादी होने से पहले बहुत आगे पीछे फिरे थे आप मेरे, पर शादी होने के बाद आप बहुत बदल गए। मैं तो सारी जिंदगी चूतिया ही थोड़ी रहूंगा। सुन रहे हो? अगले जन्म भी मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं इसी जन्म में ये घर बेच दूंगा। लेकिन एक सेकंड, जो बंदा अपनी बीवी से डरता है ना वो स्वर्ग जाता है, और जो नहीं डरता उसके लिए तो यही स्वर्ग है। सुनो, हाँ, आज पार्टी में जाओगे ना? चूहेवानी निकाल दूं? वो क्या होता है? अरे वही जो तुमने शादी में पहनी थी। शेरवानी होती है वो। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहले थे ना। मैं तारी घूप आई। सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल, वो मुझे नहीं चाहिए। वो अलग ही लेवल का बंदा था। किसका फोन है? अरे अननोन नंबर है। इसको उठाओ और स्पीकर पे लगाओ। उठाना पड़ेगा। हाँ जी। हेलो हेलो, मेरी वाइफ मेरे पास ही बैठी है, क्या ये अननोन नंबर है? सॉरी सर, इट्स रॉन्ग नंबर। अननोन नंबर। वो अलग ही लेवल का बंदा था। पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दें कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक होती है, कब तक सहते रहेंगे कोई पता नहीं। सुनो जी, हाँ आपने कहा था कि मई में मैं तुम्हारे लिए सोने का हार दिलवाऊंगा। सॉरी यार, मैं अभी देश हित में मोदी जी के अपील का पालन कर रहा हूँ। रुको जरा। जी, यू क्या सुन रही हूँ मैं? क्यों, क्या सुन लिया? पड़ोसन की गैल फिल्म देखने गए थे कल। अरे हाँ, उसे लेकर गया था कल। क्यों? उसे क्यों लेके गए? तो और किसे लेकर जाता? क्यों? मुझे लेके जाते, मैं मर गई थी। बात तो सही है। अबे मैंने पहले तुझे ही ले जाने की सोची, फिर मैं जानबूझ के ना ले गया तुझे। क्यों? मैं यार तुझे सारा पता, आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बन कहाँ रही है। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है।